और भाई लोग क्या हाल है? इस वीडियो को देख के कई लोग खुश होंगे कि रवि भाई की वीडियो आ गई इतने दिनों के बाद, और कई लोग मुझसे बहुत नाराज होंगे कि इतनी लेट वीडियो क्यों आ रही है। तो भाई मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्टली बता देता हूँ। देखो, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, इस बार मैंने सोचा था भाई अगली वीडियो तभी पोस्ट करूंगा जब बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू तो करते हो और कोई चेंजेस नहीं आता, बीच में छोड़ देते हो। तो ये देखो, ये जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ ऑन सीरियस नोट, डाइट के रिलेटेड और वर्कआउट से रिलेटेड और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ध्यान से सुनना, और उसके बाद मैं माफ़ी वाफ़ी भी मांग लूँगा तुमसे और तुम माफ़ भी कर दोगे, मुझे पता है। तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वीडियो नहीं बनाने का रीज़न सबसे पहले ये था कि मैंने जो वर्कआउट्स किया है ना अभी इस समय तक, ये जो स्टेज है, मैं थोड़ा तुम्हें एब्डोमिनल पोर्शन दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऐसा है इस समय, ये तो लोअर बेली में अभी फैट है। तो ध्यान से सुनो कि मैंने डाइट में क्या क्या चेंजेस किए और क्या रीजंस रहा कि ये बॉडी, आपने देखा होगा अभी जब लास्ट वीडियो आई थी तब कैसी थी और अभी कैसी है। डिटेलिंग इसमें, ये फाइबर्स वगैरह थोड़े बहुत आ गए। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब 90 दिन में, 60 दिन में एकदम से वस्कुलैरिटी दिखने लगे, स्किन पतली हो जाए, तो मैं देखो किसी को डिफेम नहीं कर रहा और किसी को कोई हेट नहीं है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ वो पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप मसल मास गेन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से मसल मास गेन कर सकते हो। वो भी तब जब आपकी मसल मेमोरी है, मतलब आपने पहले वर्कआउट कर रखा है, ड्यू टू सम रीजन आपने वर्कआउट छोड़ दिया था, बेली पे फैट आ गया, तो आपने देखा, मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कैसा कंडीशन था मेरा, कि ये डिटेलिंग चली गई थी, बेली फैट आ गया था बहुत ज्यादा। अभी क्या है कि चेंजेस आ गए हैं और इस पे मैं अब काम करूंगा ना। अब मैं शुरू करने वाला हूं जो HIIT, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, डाइट में कट डाउन करूंगा, कैलोरी डेफिसिट जाऊंगा। अभी तक मैं था कैलोरी डेफिसिट में, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने डाइट कैसा रखा, ठीक है। वर्कआउट का पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि देखो, मैंने बहुत सिंपल वर्कआउट रखा। अभी तक मैंने कोई एक्सट्रीम कार्डियो नहीं किया, थोड़ी बहुत साइकिलिंग, हैंगिंग लेग रेजेस लगा लेता था फ्रंट साइड, बस। इसके अलावा मैंने एब्डोमिनल पोर्शन का कोई वर्कआउट नहीं किया है अभी तक। तो ये वर्कआउट आप भी कर रहे होंगे क्योंकि आपने शुरू में ये कर रखा है सिंपल वर्कआउट। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं चेस्ट का, चेस्ट के हर पोर्शन को टारगेट करने के लिए जो वर्कआउट रूटीन है कॉमन, जैसे कि फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच, फ्लाइज, बटरफ्लाई कह सकते हो, पेक डेक कह सकते हो, ये हो गया, ठीक है ना, और डंबल प्रेस, जिसका जिस तरीके से रूटीन है। बेसिक टारगेट क्या है, मैं बहुत सिंपल बना रहा हूं क्योंकि अगर मैं बहुत एडवांस रखूंगा तो हर लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे इससे। तो आप जो वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो करो, क्योंकि ऑब्वियसली बाइसेप का अगर मान लो आपने रूटीन फॉलो किया है, कोई ट्रेनर के अंडर में आप ट्रेन कर रहे हो, तो बाइसेप का आपका जो वर्कआउट है रूटीन, जैसे कि बाबल कर्ल्स हो गया, डंबल कर्ल्स, हैमर हो गया, पीचर हो गया, तो सबको पता है, मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूं कि ऐसा एक वर्कआउट रूटीन होता है जिससे हर पोर्शन टारगेट हो जाए। तो ये इनिशियल फेज के लिए आपको ऐसा ही करना है जैसे आप कर रहे हो, कंटिन्यू रखो उसको। जब ये जो चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं पता है, वर्कआउट से तो ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि आप पुश कर रहे हो, मसल डिटेलिंग वगैरह सब आएगा। इंपॉर्टेंट रोल किसका है, डाइट का। एक टाइम के बाद अब इसमें अगर मुझे बहुत ज्यादा कटिंग चाहिए, डिटेलिंग चाहिए, स्किन फैट निकालना है, और हाँ मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैंने सप्लीमेंट्स क्या क्या यूज किए, यहाँ पे मैं बता दूंगा एकदम क्लियरली। तो हाँ, एक इससे पहले मैं बात बता दूं आपको कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो या जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट करते हो, भाई नेचुरली पॉसिबल नहीं है। सुन लो, इतना मतलब लाखों लाख रुपए का माल डालना पड़ेगा बॉडी में। ये माल मतलब आप समझ जाओ क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है। और मेरे हिसाब से जो बंदा कर रहा है उसके लिए अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से एक मेरे माइंडसेट ये कहता है कि आप रिवील कर दो। जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर रिवील कर देते कि भाई मैं स्टीरॉइड साइकिल पे जा रहा हूं, तो दैट इज गुड। बट अगर आप स्टीरॉइड साइकिल पे जाके ये कहते हो कि नहीं मैं नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं नेचुरली, तो ये अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि पब्लिक तो उस माइंडसेट के साथ खुद को एक्सपेक्ट करेगी ट्रांसफॉर्म करना, और पब्लिक के पास, सबके पास इतना पैसा है नहीं कि वो सारी चीजें इंक्लूड कर सके अपने सप्लीमेंट स्टैक में, डाइट में, है ना। तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात चल रही है। अब मैं बात करता हूँ कि कैलोरी डेफिसिट कैसे आपको रखना और क्या क्या चीजें आपको खानी है, कैसे खाना है। तो गाइज मैंने क्या किया ना, मैंने बहुत सिंपल रखा डाइट को, ट्रस्ट मी। इस दौरान क्योंकि आपने देखा होगा कि मसल मास आ गया मेरा, और जो फैट बहुत ज्यादा जम गया था जिसकी वजह से डिटेलिंग चली गई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी रिकवर हो गया है, ठीक है ना। एब्डोमिनल मैंने दिखा दिया आपको। तो गाइस मैंने क्या किया था ना, मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस बता देता हूँ आपको, जिसमें मैंने बॉइल्ड आलू खाया अच्छे तरीके से, वाइट राइस। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या खाया,
ओट्स खाया मैंने और होल व्हीट पास्ता खाया। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली आपको यही खाना है, होल व्हीट पास्ता की जगह आप रोटी भी खा सकते हो, दैट डिपेंड्स। मेरे लिए जो इजीली कुक करने का था, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है मुझे, तो मैंने ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया जो कि ईजी टू कुक है, तुरंत बन जाए। मैं क्या करता, जैसे व्हाइट राइस में ही आलू डाल दिया, उसी के साथ सीटी वीटी लगा के कुकर में, और अपने हिसाब से अपने कैलोरी इंटेक के हिसाब से उसको प्लान कर लेता था। तो डाइट आपको कैसी रखनी है, फॉर एन एग्जांपल आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपका कैलोरी इंटेक जाता है 3000 कैलोरी, तो आपको 500 कैलोरी कट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे अब 500 कैलोरी अब जब कट करते हो तो रेशियो कैसा रखना है, रेशियो आपको ऐसा रखना है कि 30% जो है डाइट 2500 कैलोरी में वो जाएगा प्रोटीन से, ठीक है। 30% प्रोटीन से जाएगा, उसके बाद 50% या 55% आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करोगे, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिक्स रहेगा, तो 50 और 30 ऐसा हो गया। और अगर आप 55% कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो तो 15 से 20% आपको गुड फैट्स कंज्यूम करना है, जहां पे कि पीनट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और फ्लैक्स सीड्स वगैरह आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये कि अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोल दूं कि यही खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही खाना आपको, आप सोर्सेज देखो, उस सोर्स से रिलेटेड सस्ता, क्योंकि मेरा टारगेट होता है हमेशा बजट, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनको टारगेट करता हूं मैं कि इनके लिए चीज़ों को कैसे आसान बना दूं, ठीक है। तो अभी एक सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसको लेके बहुत कन्फ्लिक्ट है। तो भाई देखो, जिस पे सूट करता है उस पे सूट करता है, और मैंने अगर यूज़ किया तो मैं क्लियरली बताऊंगा, ठीक है ना। मैं ये बोलूँ कि नहीं सप्लीमेंट मैंने यूज़ नहीं किया ऐसे ही हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्या क्या यूज़ किया सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि सोर्सेस में कभी भी ना ऐसे स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ मत चलो कि अगर गुड फैट के लिए आलमंड सजेस्ट कर दिया, वॉलनट सजेस्ट कर दिया किसी ने, तो आपको वही खाना है। मैं कह रहा हूँ पीनट में भी अगर अच्छे फैट मिल जाते हैं, प्रोटीन रेशियो मिल जाता है और कॉस्ट लगभग 3 गुना कम आता है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो बात रही वर्कआउट की, वर्कआउट हर बॉडी पार्ट को जिस तरीके से आप ट्रेन करें, मैंने बिल्कुल स्प्लिट किया है, मैंने कंबाइन नहीं किया है। जैसे एक दिन डेडिकेटेडली मैंने बाइसेप को दिया, फिर ट्राइसेप को दिया, चेस्ट, बैक, लेग्स और शोल्डर सबको अलग अलग ट्रेन किया, मैंने कोई मिक्स नहीं किया। पर अब इस कंडीशन के बाद क्या वर्कआउट होने वाला और कैसी डाइट होने वाली है, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक बेसिक चेंज है। इस चेंज को आप भी ला सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि कैलोरी डेफिसिट में जाके 500 कैलोरी डेफिसिट आपके बॉडी वेट के हिसाब से, और अगर आपको चाहिए कि कैलोरी इंटेक कैसे कैलकुलेट करना है तो आप कमेंट में बता दो। अगर कमेंट में ये चीज आपने लिख दिया तो मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा नेक्स्ट, ठीक है। और आगे जो वीडियोस लेके आऊंगा ना वर्कआउट वगैरह, उसमें मैं दिखाऊंगा कि यहां से चेंजेस कैसे लाएंगे, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के साथ, कार्डियो के साथ, कैसे कितने दिन कार्डियो करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी आपको जो चेंजेस दिख रहा है ये एक सिंपल डाइट चेंज है, उसकी वजह से वर्कआउट मैंने रेगुलरली वही किया जो मैं पहले कर रहा था, कोई इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई नहीं है अभी तक, इस समय तक, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको वर्कआउट का बता दिया, आपको मैंने डाइट का बता दिया कैसे प्लान करना है। कभी ऐसा माइंडसेट के साथ मत चलो कि यही खाऊंगा तो बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट में मैंने, यार मैं दिखा देता हूँ, ब्रांड दिखाऊंगा तो शायद तुम्हें लगे प्रमोशन है, तो इसलिए चलो ये भाई, चलो कोई नहीं है, शायद बाहर का ब्रांड है तो प्रमोशन आप क्या ही करूंगा मैं। ये इमोर्टल का है एल-कार्निटाइन। कई लोग कहते हैं एल-कार्निटाइन काम नहीं करता, स्टडीज में ये पाया गया वो पाया गया, तो भाई देखो वो डिपेंड करता है। मेरी बॉडी पे इसने काम किया, इसने क्या काम किया वो मैं बता देता हूँ। इसको मैं लेता था वर्कआउट से 30 मिनट पहले, तो ये 2 काम कर रहा है। एक प्री वर्कआउट का, क्यों? क्योंकि बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसी को ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझो। प्री वर्कआउट और इस दोनों का ना मैकेनिज्म बहुत अलग है। प्री वर्कआउट एक अलग तरीके से काम करता है, उसमें जो इसेंशियल सोर्सेज होते हैं जैसे बीटा एलेनाइन हो गया, टायोसिन हो गया, कैफीन हो गया, नाइट्रेट होता है, सब में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। पर एल-कार्निटाइन क्या करता है कि जो फैट जो स्टोर्ड फैट बॉडी का है ना, उसी को वो कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो 2 बेनिफिट है, एक फैट लॉस, ठीक है, दूसरा आपको वर्कआउट के टाइम पे ना थकान नहीं होगी। और क्यों इसको इंक्लूड किया मैंने, मैं फिर से कह रहा हूँ, बजट सप्लीमेंट लेके चलना है भाई। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो उसमें लाखों लाख रुपए जाते हैं महीने के। ये क्या है, ये शायद मुझे लगता है इसकी एमआरपी कुछ कितनी है यार, स्टिकर मैंने हटा दिया क्या, एमआरपी का पता नहीं, पर ऐसा अगर आपका सोर्स अच्छा है भाई मेरे, तो आपको ये मिल जाएगा 1400-1500 में। और इसमें सर्विंग है 30 सर्विंग है, और आप कम भी ले सकते हो, ऐसे डायरेक्ट ले सकते हो पानी में इंटेक करके। मैं फिर से कह रहा हूँ प्रमोशन नहीं है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ जो मैंने लिया। और एक चीज, एल-आर्जिनाइन मैंने डेली नहीं लिया है, गैट का ये एल-आर्जिनाइन मैंने कभी कभी लिया। जिस दिन मुझे ऐसा लगता था कि एंड्योरेंस की कमी है, पंप की कमी है, तो उस समय मैं एल-आर्जिनाइन कंज्यूम करता, दैट्स इट। अभी मैंने यही रखा। और जिस दिन एकदम एक्सट्रीम थकान है, मतलब बिल्कुल भी वर्कआउट का मन नहीं करा, उस टाइम में लेता था प्री वर्कआउट। तो अभी फिलहाल मैं तो देखो रिव्यूज भी करता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, मैं प्रोडक्ट रिव्यूज भी करता, तो इस समय मैंने ये ट्राई कर रखा है मैंने, शाबूम पंप, इसका अच्छा रिजल्ट है, केविन लेब्रॉन सीरीज का।
तो ये चीज़ें मैंने अभी कंज्यूम करी, दैट्स इट। प्रोटीन सप्लीमेंट जैसा भी गोल होगा आपके हिसाब से उस तरीके से आपको कंज्यूम करना है, कोई स्पेसिफिक नहीं। अगर आपको मतलब आइसोलेट के साथ जाना तो आइसोलेट के साथ जाओ, कंसनट्रेट, वेब, रॉ, बजट के हिसाब से, ठीक है ना, जो भी है। तो गाइज ये थी कहानी अब तक की, और ये है कंडीशन बॉडी का। एंड सॉरी फिर से, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेली वीडियो में वर्कआउट की डालूंगा, बट मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा रियलिस्टिक रखते हैं इसको, क्योंकि उन वर्कआउट वीडियोस अगर मैं पोस्ट करूंगा, मैं करना चाहिए था ऑनेस्टली बताऊं तो, बट करूंगा भी तो दैट इज सिंपल, मतलब वो आप कर ही रहे होगे ऑब्वियसली। बट यहां से चेंजेस लाने के लिए, एक्सट्रीम चेंज लाने के लिए बॉडी में आपको क्या करना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक्सपेक्ट मत करना बिल्कुल भी कि बहुत ज़्यादा वस्कुलैरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन ना यार बॉडी टाइप पे डिपेंड करती है। देखो एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते तो बहुत फैक्टर्स आ जाता है, आपका जेनेटिक, आपका बॉडी टाइप, ठीक है, आपका बजट, ये सारी चीज़ें। पर ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाती है जब हम स्टेरॉइड पे जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ क्या जेनेटिक का काम, क्योंकि आप तो हार्मोन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो ना। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में आप हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, आप मेहनत करते हो, आप 6 महीने देते हो, 8 महीने देते हो, साल भर देते हो, तब जाके चेंजेस आते हैं। अब देख लो, मुझे ही लगभग 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली हो गया तब जाके ये चेंजेस आए, तब जबकि मेरा मसल मेमोरी अच्छा है और मैंने पहले ढंग से वर्कआउट कर रखा है। सो गाइज ये है बेसिक, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एडवांस चीज़ें बता के आप कंफ्यूजन में ही रहोगे, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ से क्या मैं करने वाला हूँ, कैसे वर्कआउट करने वाला हूँ, एब्स कैसे ट्रेन करना है, कितने दिन, सब कुछ, जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है सबका आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्लियर कट कोई रिवील नहीं करता अपना सप्लीमेंट स्टैक, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया, अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अमेजिंग वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। थोड़ा सा टाइम का ऐसा ही रहता है यार, क्या क्या कहानी बताऊँ तुम्हें, बोलोगे रोते ही रहता है बंदा। एनीवेज चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।